जिस नजर से आप इस दुनिया को देखेंगे दुनिया आपको वैसे ही दिखेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं जगवंत बेहरा, रिसर्चर एंड ऑथर ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एंड प्रोफेसर ऑफ अभी कलिंगा। टुडे आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट। देखिए, एक रिसर्च रिपोर्ट बनाने के लिए क्या क्या फॉर्मेट है और क्या क्या स्टेप है उसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। 12 स्टेप्स फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग। फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट लिखने के लिए 12 स्टेप आपको जरूरत होता है। सो पहला होता है क्या, टाइटल ऑफ रिपोर्ट। सेकंड होता है टेबल ऑफ कंटेंट। थर्ड होता है एब्स्ट्रैक्ट स्नाइपोसिस और फोर्थ वन होता है इंट्रोडक्शन। फिफ्थ वन होता है लिटरेचर रिव्यू। सिक्स वन होता है मेथोडोलॉजी। सेवेंथ वन होता है रिजल्ट। एट्थ वन होता है क्या, डिस्कशन। और नाइन्थ वन होता है कंक्लूजन। टेंथ वन होता है रिकमेंडेशन और 11th होता है बिब्लियोग्राफी और लास्ट वन होता है अपेंडिक्स। सो इस 12 स्टेप को लेकर हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मेट रिपोर्ट तैयार करेंगे। सो फॉर्मेट रिपोर्ट जब हम लोग तैयार करते हैं, आपको ये 12 स्टेप आपको मालूम होना चाहिए। सो क्या होता है टाइटल ऑफ रिपोर्ट। देखिए, एक रिपोर्ट करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, टाइटल आपके पास होना चाहिए। टाइटल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए रिपोर्ट राइटिंग। उसके बाद आता है टेबल ऑफ कंटेंट। जो भी कंटेंट आप करते हो रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट होना चाहिए। थर्ड होता है क्या, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ साइनोप्सिस। साइनोप्सिस करना भी जरूरत होता है, एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है। और उसके बाद इंट्रोडक्शन। आपको तो मालूम है जो भी टाइटल आपका है उसका इंट्रोडक्शन लिखना बेहद बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद क्या आता है, लिटरेचर रिव्यू। जो भी लिटरेचर आप किए हैं उसको रिव्यू करना चाहिए, उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। उसके बाद क्या आता है, मेथोडोलॉजी। जो भी मेथोडोलॉजी है उसको प्रिपेयर करना चाहिए। सेवेंथ वन होता है रिजल्ट। जो भी रिजल्ट आया है उसको भी कैलकुलेट करना चाहिए। और उसके बाद आता है डिस्कशन। उसको डिस्कशन करिए। डिस्कशन जब जैसे आप डिस्कशन अच्छी तरह से कर लेंगे ना कुछ आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या आता है, कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपका ओपिनियन लिखना होता है। उसके बाद क्या आता है, रिकमेंडेशन। आप कहाँ से रिपोर्ट कलेक्ट करें उसको रिकमेंड कीजिए। उसके बाद बिब्लियोग्राफी कीजिए। और लास्ट वन होता है अपेंडिक्स। उसको भी जरूरत होता है। जो 12 स्टेप आप प्रिपेयर कर देंगे तो आप एक अच्छी रिपोर्ट बना सकते हैं। उसके बाद आता है टूल्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च करने के लिए क्या क्या टूल्स आपको जरूरत पड़ता है। सो देखिए, पहला जो होता है पेपर। सेकेंड थिंग होता है वर्कशॉप। थर्ड वन होता है क्या, सेमिनार। और फोर्थ वन होता है क्या, कॉन्फ्रेंस। और फिफ्थ वन होता है सिम्पोनिज्म। और सिक्स्थ वन होता है क्या, थेसिस राइटिंग। देखिए, थेसिस राइटिंग का बात हम लोग लेट में करेंगे। सो पहला जो 5 चीज होता है जरूरत होता है रिसर्च करने के लिए। पहला होता है पेपर। सेकंड वन होता है वर्कशॉप। थर्ड वन होता है सेमिनार। फोर्थ वन होता है कॉन्फ्रेंस। फिफ्थ वन होता है सिंपोजिम। इस 5 तरीके को आप लोग टूल्स के तरह व्यवहार करते हैं रिसर्च करने के लिए। आपको मालूम होना चाहिए 5 चीजें आपके पास है तो आप रिसर्च कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कुछ भी दिक्कतें नहीं आएगा। उसके बाद क्या आता है, थेसिस राइटिंग। थेसिस राइटिंग आप कैसे करें। देखिए, थेसिस राइटिंग करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। जो भी रिसर्च फील्ड में आप काम करते हो उसके ऊपर डिटेल में समझने के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो क्या होता है थीसिस राइटिंग। ए थीसिस इज ए डॉक्यूमेंट रिटन इन सपोर्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एन एकेडमिक डिग्री और क्वालिफिकेशन। और डिग्री क्वालिफिकेशन के लिए आप ही थीसिस राइटिंग करते हैं। एमफिल या पीएचडी स्टूडेंट ही थीसिस राइटिंग करते हैं। और फॉर्मेट ऑफ स्टाइल्स ऑफ थीसिस राइटिंग। फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ थीसिस राइटिंग। क्या क्या फॉर्मेट है थीसिस राइटिंग करने के लिए। द थीसिस इज ए लेंदी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और थियोरिटिकल रिपोर्ट विथ ए प्रॉब्लम मेथड रिजल्ट डिस्कशन द स्ट्रक्चर। देखिए, कुछ स्ट्रक्चर को लेकर हम लोग क्या थीसिस राइटिंग करते हैं। स्ट्रक्चर नहीं है तो हम लोग थीसिस राइटिंग नहीं कर सकते हैं। सो इसके लिए क्या क्या है, पहला चीज होता है फ्रंट मैटर। फ्रंट मैटर क्या होता है, फ्रंट मैटर में आता है टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट, टेबल ऑफ कंटेंट। फोर्थ वन होता है क्या, लिस्ट ऑफ फिगर्स। फिफ्थ वन होता है लिस्ट ऑफ टेबल। सिक्स्थ वन होता है नोमेनक्लेचर। और उसके बाद क्या आता है, बॉडी। देखिए, एवरीथिंग हैव बॉडी। नो बॉडी यू कैन नॉट सी एनी काइंड्स ऑफ द थिंग्स। बॉडी नहीं है तो आप कुछ देख सकते हैं क्या, कुछ नहीं देख सकते हैं। और इसके लिए बॉडी जरूर होता है। सो इंट्रोडक्शन। सेकेंड वन होता है थ्योरी। थर्ड वन होता है मटेरियल्स। फोर्थ वन होता है प्रोसेस। फिफ्थ वन होता है रिजल्ट। सिक्स वन होता है डिस्कशन। सेवेंथ वन होता है कंक्लूजन। एट्थ वन होता है रिकमेंडेशन। और एंड मैटर। एंड मैटर में क्या क्या चीजें हैं। एंड मैटर में पहला चीज होता है क्या, एक्नॉलेजमेंट।
उसके बाद आता है अपेंडिक्स, उसके बाद आता है आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ आर्टिकल राइटिंग। देखिए इस वीडियो में जो भी आपको बताया वो सब फॉर्मेट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट था और रिसर्च रिपोर्ट का फॉर्मेट डिटेल में समझाया। जो भी डाउट है आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको आंसर देने के लिए तैयार हूं। इस रिसर्च रिपोर्ट का पार्ट 2 मैं तैयार करूंगा, कैसे आपको अच्छी तरह से मालूम हो सकते हैं। इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।